नमस्कार, स्वागत है आपका वीकी न्यूज में। आजकल पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो इमरान और उनकी सरकार भारत पर दोष मढ़ देती है। हाल ही में पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ तो उन्होंने भारत को दोषी करार दे दिया। इमरान की हालत यह है कि वहां हमला होता है तो भारत का नाम ले लेते हैं, वहां हजारों मुस्लिमों को मौत के घाट उतार दिया गया तो भारत का नाम लेते हैं। हद है। तुम्हारे यहाँ लाइट चली जाए, बकरी किडनैप हो जाए, जनता भूख से मर जाए, घर घर में बम फूट जाए, शेख रशीद की वीडियो मार्केट में आ जाए तो भारत कैसे जिम्मेदार हो सकता है? कब तक देहाती औरतों की तरह चिल्लाते रहोगे? जी हाँ, देहाती औरत, इस शब्द को जरा गांठ बांध के रख लीजिएगा क्योंकि खबर इसी शब्द के ऊपर है। यहाँ तक कि हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा है तो भी वो परेशान है। इसे ही तो कहते हैं डर, और ये डर अच्छा लगा। वैसे इमरान की हालत इन दिनों हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से इमरान खान भारत भारत और मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, कुछ ऐसे ही हाल कभी मनमोहन सिंह का हुआ करता था नवाज शरीफ के हिसाब से। जब उन्होंने मनमोहन सिंह को लेकर विवादित बयान दिया था तो आज वो बयान उन्हें और पाकिस्तान परस्तों को याद दिलाने की जरूरत है जिस पर कभी वो मजाक उड़ाया करते थे। याद हो जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कथित रूप से भारतीय पीएम को देहाती औरत कहा था। यह बयान मनमोहन सिंह और बराक ओबामा की मीटिंग के बाद दिया गया था जब मनमोहन सिंह ने आतंकवाद का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उठाया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने विवादित बयान पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो टीवी के न्यूज एंकर हामिद मीर को ऑफ द रिकॉर्ड दिया। मनमोहन सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद को पनाह मिल रही है और इसी विषय पर उनकी चर्चा अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से हुई थी। इसी पर चर्चा करते हुए शरीफ ने मीर से कहा, मनमोहन सिंह देहाती औरत की तरह इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मीर ने यह कहा कि इस ब्रीफिंग के समय भारत की एक महिला पत्रकार भी वहां मौजूद थी। हालांकि बाद में नवाज शरीफ इस बयान से पूरी तरह पलट गए। नवाज शरीफ ने यह बयान इसलिए कहा था कि जिस तरह से देहाती औरतें आपस का झगड़ा लेकर हमेशा तीसरे के पास पहुंच जाती है, वैसे ही मनमोहन भारत पाकिस्तान का झगड़ा लेकर अमेरिका के पास पहुंच जाते हैं। तो आज सवाल ये कि मनमोहन सिंह की तुलना देहाती औरत से करने वाले पूर्व पाकिस्तानी पीएम क्या इमरान को भी देहाती औरत कहेंगे? क्या उन्हें भी इस पद से नवाजेंगे? क्या वो इतनी हिमाकत कर सकते हैं? क्योंकि आज भी तो इमरान वही कर रहे हैं। जब देखो जहां देखो सिर्फ भारत का रोना लेके बैठ जाते हैं और धारा 370 चिल्लाते फिरते हैं। अगर इमरान खान के बयानों पर गौर करें तो बीते कुछ महीनों में उनका दिन भारत की बात किए बिना पूरा ही नहीं होता। लगता है कि खाते पीते हर समय और शायद माल फूकते हुए भी उन्हें भारत का डर सताता रहता है। जब से धारा 370 को हटाया गया है तब से ज्यादा समस्या में पाकिस्तान परस्त और कंगालों के शहंशाह इमरान खान ही हैं। उनका कहना है कि जब तक भारत जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को फिर से बहाल नहीं कर देता तब तक उनसे बात नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही जैसा महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि हम तब तक झंडा नहीं उठाएंगे। अब हाल ही में इमरान ने कहा, भारत को छोड़कर पाकिस्तान के किसी भी देश के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध नहीं है। शायद वो भूल गए कि खाड़ी देश उनसे बकाया पैसा मांग रहा है। अफगानिस्तान और ईरान जैसे मुस्लिम देश भी आतंकवाद को पनाह देने के कारण उनसे संबंध अच्छे नहीं है। और अब इमरान जगह जगह ये कहते हुए फिरते हैं कि भारत ने गलत किया, 370 को नहीं हटाना चाहिए था। अरे इमरान, अपने ईमान में तो झांको। धारा 370 भारत का मामला तो फिर आपको परेशानी क्यों? किसान आंदोलन भारत का मामला तो फिर आपको दिक्कत क्यों? तो क्या अब इमरान ही देहाती औरतों की तरह बातें नहीं कर रहे? जो पाकिस्तान एक समय भारत को कोरिया धमकियां देता था, वो आज कहता है कि 72 साल में ऐसी सरकार नहीं देखी जिसने कभी हमारे प्रधानमंत्री को देहाती औरत कहा था। आज उसकी हालत क्या है कमेंट बॉक्स में बता दे। वैसे पाकिस्तान ये कह रहा है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। अरे भैया, जब दुत्कारने और पुचकारने वाले जिसकी हालत हो उससे भला कौन दुश्मनी करता है? इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।